श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हम स्वयं को असहाय और पराजित महसूस करते हैं। मन पूछता है, आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों? पर सत्य यही है कि हर घटना अपने भीतर कल्याण छुपाए होती है। यदि कोई सपना टूट जाए तो समझो नया सपना गढ़ने का समय आ गया है। यदि कोई रिश्ता छूट जाए तो जान लो कि जीवन सच्चे रिश्ते के लिए स्थान बना रहा है। यदि कोई अवसर हाथ से निकल जाए तो यह संकेत है कि उससे बेहतर अवसर मार्ग में है। हे पार्थ, जो हो चुका वह भी अच्छे के लिए था। जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए है, और जो होगा वह भी कल्याण ही लाएगा। हर परिस्थिति अपने भीतर संदेश रखती है। जब पक्षी का घोंसला टूटता है तो वह उड़ने को विवश होता है, और वही उड़ान उसे ऊंचाइयों तक ले जाती है। जब कोयले पर दबाव पड़ता है तभी वह हीरा बनता है। जब रात सबसे अधिक अंधेरी होती है तभी प्रभात समीप होता है। जीवन अपने आप सुंदर नहीं बनता, इसे सुंदर बनाना पड़ता है। प्रार्थना से, विनम्रता से, त्याग से और प्रेम से। यह संसार नश्वर है पर कर्म अमर है। हर सुबह नया अवसर लाती है, और जो बीत गया वह सिखाने के लिए था। आने वाला कल बीते कल से श्रेष्ठ होगा। इस विश्वास को थामे रखना। चिंता केवल मन को उलझाती है, न वह कल सुधारती है, न आज का सुकून देती है। हम अक्सर वही खोने से डरते हैं जो वास्तव में हमारा होता ही नहीं। जो सच में तुम्हारा है वह तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं वह लाख प्रयासों के बाद भी टिकेगा नहीं। आहा, वह हर सारी सारणी पाए हम। कभी ध्यान देना, जो लोग सबसे अधिक मुस्कुराते हैं उनके भीतर अक्सर सबसे गहरे घाव होते हैं। हर व्यक्ति का दर्द अलग होता है। आंखें समान होती हैं पर देखने का दृष्टिकोण अलग। कोई मुस्कान में खुशी देखता है तो कोई उसी मुस्कान में छिपा दर्द। जीवन में किया गया कोई भी अच्छा कर्म व्यर्थ नहीं जाता। जो भलाई तुम दूसरों के लिए करते हो वह किसी न किसी रूप में लौट कर आती है। इसलिए निस्वार्थ होकर भलाई करते रहो। रिश्तों की नींव प्रेम और विश्वास पर टिकी होती है, स्वार्थ पर नहीं। कभी कभी जीवन ठोकर देता है, ठोकर दर्द देती है, पर यदि तुम संभल जाओ तो वही ठोकर तुम्हें मजबूत बनाती है। गिरना हार नहीं है। हार तब होती है जब उठने से इनकार कर दिया जाए। कृतज्ञ रहना जीवन का सबसे सुंदर मार्ग है। शिकायत वर्तमान से असंतोष पैदा करती है, और कृतज्ञता मन को शांति देती है। जिनके भीतर सच्ची मानवता होती है वे यही चाहते हैं कि उनका देखा हुआ दुख किसी और को न मिले, और मिली हुई खुशी सबके हिस्से आए। जीवन का एक नियम बना लो, किसी को हराने से अच्छा है किसी को आगे बढ़ने का साहस देना। प्रेम केवल संबंध में बंधना नहीं है, प्रेम है किसी ऐसे मनुष्य की परवाह करना जो तुम्हारी सच्ची चिंता करता हो। समय के साथ लोग बदलते गए। पहले भावनाओं से रिश्ते निभते थे, फिर व्यवहार से, और अब लाभ से। पर सत्य यही है, मनुष्य की पहचान चेहरे से नहीं, उसके विचार और उसके कर्मों से होती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हर उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। कभी कभी एकांत की गहराई में, मौन की शांति में सारे समाधान छिपे होते हैं। जब तुम थक जाओ, जब आत्मबल डगमगाने लगे, जब लगे कि कोई मार्ग शेष नहीं, तब भागो मत, टूटो मत, बस मुझसे जुड़ जाओ। जब धुंध छा जाए और कुछ भी स्पष्ट न दिखे, मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारे भ्रम के बीच एकमात्र स्थिर सत्य हूं। मैं तुम्हारे हर आंसू में हूं, हर टूटी उम्मीद में हूं, हर थकी सांस में मौजूद हूं। जब तुम स्वयं हार मान लेते हो तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूं। दुनिया तुम्हारे मौन को नासमझी समझ सकती है, पर मैं मिष्ट में जानता हूं वह तुम्हारी समझदारी है। तुम्हारी सबसे बड़ी कमी समाधान की नहीं, धैर्य की होती है, क्योंकि मन की स्थिरता से ही समाधान जन्म लेते हैं। जब मन शांत होता है तो विचारों की गहराई से उत्तर स्वयं उभर आते हैं। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर मैं हर उस विचार में हूं जो तुम्हें विचलित करता है। मैं हर उस सांस में हूं जो तुम्हें जीवन से जोड़ती है। जब कहने को कुछ न बचे तब मैं तुम्हारे मौन में ऊर्जा बनकर उतरता हूं और नया दृष्टिकोण देता हूं। जीवन सीधी रेखा नहीं है, यह समंदर की तरह है, लहरों से भरा हुआ। तुम्हारा कर्तव्य डूबना नहीं, मेरी डोर पकड़कर पार जाना है। जब संसार प्रश्न करे और उत्तर न हो, मेरा नाम लो, उत्तर तुम्हारे भीतर ही प्रकट होंगे। जब कोई तुम्हारी पीड़ा न समझे, मेरी उपस्थिति तुम्हारा सहारा बनेगी। लोग मजबूरी को कमजोरी कहते हैं,
पर उसी मजबूरी में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत छिपी होती है। जब कोई रास्ता न दिखे तब तुम्हारे हृदय में एक आंतरिक नक्शा बनता है जो अगला कदम दिखाता है। यह मत समझो कि तुम कमजोर हो। सहने की शक्ति ही तुम्हें सबसे शक्तिशाली बनाती है। जो अपने डर में भी एक दीपक जलाने का साहस रखता है वही सच्चा साधक है। और जब दीपक बुझने लगे, मेरा नाम ही उसकी अग्नि बनता है। मैं उस हृदय में रहता हूं जहां तुमने किसी को प्रवेश नहीं दिया, जहां कोई अपेक्षा नहीं, कोई निर्णय नहीं, बस मौन उपस्थिति है। जब दुनिया विचलित कर दे, उस कोने में आ जाना जहां मैं आत्मा को सहलाता हूं। जब तुम कहो अब मुझसे नहीं होगा, तब भीतर से ही एक स्वर उठेगा, बस एक और कदम, मैं साथ हूं। तुम्हारे आंसू केवल तुम्हारे नहीं, वे मेरी दृष्टि से भी गिरते हैं। तुम्हारा मौन मेरे ध्यान का द्वार बन जाता है। हर उत्तर से पहले तैयारी आवश्यक होती है, और जब तैयारी पूर्ण होती है तो एक ही क्षण में सब स्पष्ट हो जाता है। हर बात जानना आवश्यक नहीं, कभी कभी केवल विश्वास पर्याप्त होता है, क्योंकि मेरी योजना तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर होती है। जो दुख आज बोझ लगते हैं वे कल आत्मबल की नींव बनते हैं। शंकाओं को मेरी गोद में रख दो, सब कुछ अकेले मत उठाओ। अंधकार यह सिद्ध नहीं करता कि प्रकाश नहीं है, यह केवल संकेत है कि आंखें बंद हैं। जब अंतरात्मा की आंखें खुलेंगी तो पाओगे मैं सदैव वहीं था। मुझे बाहर मत खोजो, मैं तुम्हारे भीतर हूं, हर कंपन में, हर मौन में, हर पीड़ा में। जब अगली बार भ्रम हो, रास्ता न दिखे तो ठहर जाना, गहरी सांस लेना, हृदय की धड़कन सुनना और मेरे नाम का स्मरण करना। तब समझोगे उत्तर पाना आवश्यक नहीं था, मुझसे जुड़ना ही पर्याप्त था। जब कोई तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी माने, मुरझाई तो हैरान माने, मौन रहो, पर आत्मबल मत भूलो। जो सहना जानता है वह जानता है कब और कैसे बोलना है। संयमित वाणी वाला सच्चा योद्धा होता है। प्रेम साधारण अनुभूति नहीं, वह तपस्या है। उसी से करो जो उसे निभाने की क्षमता रखता हो, अन्यथा प्रेम स्वार्थ बन जाता है। अधूरा प्रेम जीवन भर का बोझ बन जाता है। तुमने सम्मान दिया होगा, विश्वास किया होगा, अपना समझा होगा। यदि वही लोग तुम्हें गिरा हुआ समझें तो दुखी मत होना। यह संसार सत्य बोलने वालों का उपहास करता है, पर सच्चाई की मशाल थामे रखना, वही दीपक अंधेरे में रास्ता दिखाता है। कभी शांत किनारे बैठकर सोचना, असली मजबूरी किसकी है? किनारे की जो सब सहता है पर हिलता नहीं, या लहर की जो दौड़ती है पर ठहरती नहीं? जब किसी को पूरे हृदय से चाहकर उसकी दूरी स्वीकार कर लेते हो, तब तुम लहर भी बनते हो और किनारा भी। जो सहता है पर टूटता नहीं। जब उपेक्षा उसी से मिले जिसे सबसे अधिक चाहा, तो आत्मा पर दरारें पड़ती हैं। लोग सरलता को कमजोरी कहते हैं, मौन को मूर्खता, पर छल वाले भ्रम फैलाते हैं। सत्य से डरते हैं। तुम्हें डरना नहीं, सीखकर आगे बढ़ना है। जो टूटे दिल के साथ भी मुस्कुरा सके वही सबसे साहसी होता है। उसकी मुस्कान पीड़ा से जन्मा प्रकाश होती है। दुख अनंत है, इसलिए मुस्कुराकर जीना सीखो। पीछे से कोई बोले तो विचलित मत होना। सच्चे लोगों को संसार बार बार परखता है। अपने मूल्यों पर अडिग रहो। अपमान, तिरस्कार, अस्वीकार, इन्हें सीढ़ी बनाओ। जो दुखों से टकराते हैं वही जीना सीखते हैं। जब सब उलझा लगे, अपनों का व्यवहार अजनबी हो, तो भीतर झांकना, देखना क्या तुम अपने साथ खड़े हो। क्योंकि जब तुम अपने साथ हो जाते हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती है। सत्य सामने हो और स्वीकार करने का साहस न बचे, उस मां को आना तय है तो समझो परीक्षा आरंभ हो चुकी है। सत्य पढ़ा नहीं जाता, जिया जाता है। चिता और चिंता में केवल एक बिंदु का अंतर है, पर वही अंतर जीवन और मृत्यु तय करता है। चिता शरीर जलाती है, चिंता चेतना को। वर्तमान में जीना सीखो, यही सबसे अनमोल है। मनुष्य शरीर से नहीं, करुणा से पहचाना जाता है। जब किसी के दर्द को अपना समझो, तभी मनुष्य कहलाओ। बारिश केवल मौसम नहीं बदलती, वह बताती है। हर गर्मी के बाद ठंडक आती है, हर दुख के बाद सुकून। इसलिए कठिनाइयों को स्थायी मत मानो। हर संबंध, हर निर्णय समझदारी से निभाओ, क्योंकि दूसरा अवसर कहानियों में होता है, जीवन में नहीं। सोच को निर्मल रखो, नियत को पवित्र, बाकी सब सरल हो जाएगा। जो तुम्हारी सादगी को कमजोरी समझें, वो
उन्हें बदलने की आवश्यकता नहीं। कृष्ण कहते हैं, चाहे वह धन हो या संबंध, हर वस्तु का मूल्य तभी है जब वह आत्मा को जोड़ती हो। यदि आत्मा को खोकर कुछ पाया जाए तो वह केवल बाहरी सफलता है, भीतर की विजय नहीं। जो व्यक्ति वर्तमान में प्रसन्न नहीं है वह भविष्य में भी आनंद नहीं पा सकता। संतोष कोई परिस्थिति नहीं, वह एक दृष्टिकोण है जो तुम्हें हर अभाव में भी पूर्णता का अनुभव कराता है। जब तुम्हें लगे कि अब कुछ भी शेष नहीं बचा तो अपनी श्वासों को महसूस करो, वही सबसे बड़ा उपहार है। निःशुल्क, निरंतर और ईश्वर का दिया हुआ। खाली जेबें केवल धन की कमी नहीं दिखाती, वे आत्मविश्वास की भी परीक्षा लेती हैं। पर जो सत्य के मार्ग पर चलता है वह इन्हीं कठिनाइयों से तप कर और अधिक तेजस्वी बनता है। जब मन कहे अब नहीं हो सकता, तब वही क्षण होता है जब तुम्हें मेरी ओर देखना चाहिए, क्योंकि जहां मन थकता है वहीं से आत्मा का जागरण प्रारंभ होता है। अपनी कीमत इस संसार से मत पूछो, तुम्हारा मूल्य तुम स्वयं हो। और जब आत्मज्ञान मेरे ध्यान से जुड़ता है का अंतम, तब तुम अविनाशी बन जाते हो। जो लोग तुम्हारे विचारों से डरते हैं वास्तव में वे तुम्हारी ऊंचाई से भयभीत होते हैं। इसीलिए अकेले चलने से मत डरो। मौन तब तक महान है जब तक वह तुम्हारी गरिमा की रक्षा करता है, पर जब अन्याय आत्मा को चीरने लगे तब मौन तोड़ना भी तपस्या है। अन्याय के विरुद्ध उठी आवाज वह ज्वाला है जो सत्य को जीवित रखती है और डर में जीने वालों के लिए आशा बनती है। यह संसार तुम्हारे हृदय के उतार चढ़ाव नहीं समझेगा, पर तुम्हारा अंतःकरण जानता है कब शांत रहना है और कब गर्जना। जीवन में कुछ लोग आएंगे जो आगे बढ़ जाएंगे और तुम्हारे भीतर एक मौन खालीपन छोड़ जाएंगे। पर याद रखना, जो चला गया वह केवल यह बताने आया था कि वह तुम्हारी गहराई को समझने योग्य नहीं था। यदि किसी अपने के व्यवहार में बदलाव दिखे तो पहले आत्म मंथन करो। कभी कभी अनकहा शब्द या मौन भी रिश्तों की दिशा बदल देता है। जीवन सरल नहीं है, इसके मार्ग टेढ़े हैं, कठिन हैं, पर यह कठिनाइयां उन्हीं को मिलती हैं जिन्हें ईश्वर ने विशेष सामर्थ्य दिया है। हे अर्जुन, यदि जीवन का अगला अध्याय पढ़ना है तो पुराने पृष्ठ बंद करना सीखो। बीते कल में उलझे रहोगे तो आने वाला कल भी वैसा ही रहेगा। दूसरों के सहारे अपनी चमक मत खो, अपने पैरों पर चलो। इतने अद्वितीय बनो कि तुम्हारी अनुपस्थिति भी किसी के जीवन में अधूरापन छोड़ दे। यदि कोई तुम्हें भूलकर मुस्कुरा रहा है तो दुखी मत होना। समय ऐसा भी आएगा जब वे तुम्हें आंसुओं में ढूंढेंगे और तब तुम बहुत आगे बढ़ चुके होगे। खुद को इतना आत्मनिर्भर बनाओ कि अकेलापन भी तुम्हें डराए नहीं, क्योंकि शिखर प्रायः खाली होते हैं और वहां केवल आत्मबल साथ देता है। दुनिया तुम्हें सिखाएगी कब झुकना है, कब खामोश रहना है और किससे दूरी बनानी है, पर इन सब में अपना मौलिक स्वभाव मत खोना। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर मिठास अपनापन नहीं। भीतर की दृष्टि ही पहचान देती है।